तो दोस्तों ये थ्योरम 1.6 चैप्टर 1 की, और ये जो थ्योरम 1.5 थी उसकी उल्टी है। बस उसमें जो कहा गया था उसकी बस उल्टी बात इसमें कही गई है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए x कोई रैशनल नंबर है और उसकी फॉर्म ऐसी है p बाई क्यू। ठीक है, लेट x बी इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। मतलब 2 की कुछ पावर है और 5 की कुछ पावर है। where n m are non negative integers then x has a decimal expansion which terminates। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे कि हमारे पास देखिए हम रैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कोई नंबर रैशनल नंबर है, मान लीजिए x इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई क्यू, और p और q इंटीजर है। ये तो आपको याद आ गया होगा कि कोई भी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो q है नीचे वाला, इसकी फॉर्म ऐसी है p डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो ये जो x है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बेसिकली ये p बाई क्यू है, इसको हम जैसे p को q से डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको पता लगाने का क्या मतलब, इसको हम यूज़ करेंगे कैसे कि आपको पता लगाना होगा कि बताइए ये जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि नीचे जो q है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m है कि नहीं। बेसिकली आपको ये देखना है कि उसमें नीचे 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 ना हो 5 ना हो, चलेगा काम, लेकिन अगर तीसरा कोई नंबर आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, तो नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और उनकी पावर n या m हो सकती है, और n m 0 भी हो सकता है। जैसे 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, ये क्या बन गया, 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 5 की पावर 2, तो 5 अकेला है तो चलेगा। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 1, तो 2 अकेला है तो भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों साथ में है तो भी चलेगा, लेकिन कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? तो ये है ये थ्योरम। तो चलिए कुछ करके देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें। पहला एग्जांपल जो दिया है वो है 3/8 का। ठीक है, ये वही नंबर्स हैं जो हमने थ्योरम 1.5 में यूज किए थे। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला नंबर है, हमने क्या, हमारी कंडीशन थी कि जो q है नीचे वाला q, ये हो गया ना q, और ये हो गया p, दिस इज q एंड दिस इज p। अब q की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग। क्या हम उसको ऐसा बना सकते हैं? देखिए 0 भी हो सकती है पावर, तो देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या करें, 5 के लिए हम ऐसा कर सकते हैं 5 की पावर 0। देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखते हैं उसका मतलब होता है 1, तो 5 की पावर 0 होती है 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबर हो, उसको इंटू 1 तो हम कभी भी लिख ही सकते हैं। तो हमने लिख दिया इंटू 5 की पावर 0। अब देखिए इसकी q की फॉर्म कैसी आ गई, 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली फॉर्म आ गई, तो मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा, और उसको हम यहीं पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए उसको आप, हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब बेसिकली हमें करना क्या होता है, नीचे वाली जो q है उसको 10 बनाना होता है। 10 का मतलब कि जीरोज आए उसमें, तो 10 कैसे बनता है, बेसिकली डिजिट्स 10 कैसे बनता है, 10 बनता है जब 5 इंटू 2 होता है, तो इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, तो आप क्या करिए ऊपर नीचे, जैसे आपके पास ऐसा है p डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा ऊपर p इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर 3 होल। देखिए इसकी भी 3 थी, इसकी भी 3 थी, तो हमने दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, तो p इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 मतलब ये ऊपर जाएगा तो 3 डेसिमल पॉइंट्स लग जाएंगे। इस तरह से हमको करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नीचे कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 की पावर 3 और 2 इंटू 5 की पावर होल 3। 3 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 375, और ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, और 375 बाई 1000 ये हो जाएगा आपका 0.375। तो देखिए ये टर्मिनेट हो गया ना, 5 के आगे नहीं गया। तो हमने कैसे पता लगाया, देखिए नीचे q में 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कोई भी ना हो।
अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है, 2 और 5 साथ में हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन बनी हमारे पास। जब भी आपको जैसे अगले में इसके बाद सवाल आएंगे तो उनमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो कोई रैशनल नंबर दे देंगे आपको, जैसे p/q है ना, ऐसे दे देंगे कुछ, मतलब 22/7, आपको पता लगाना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। आइए इसका लगा के देखते हैं 22/7 का। अब 2 की पावर कुछ है क्या यहाँ पे? 2 कहीं दिख रहा है आपको? 2 भी नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा, तो मतलब ना तो 2 है ना 5 है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये अगली थ्योरम है, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया, तो इसकी बात अभी नहीं करते हैं, थ्योरम 1.7 में देखेंगे। बेसिकली आप इसकी बात समझिए, अभी जो सेकंड नंबर है एग्जांपल उसको देखते हैं। अब देखिए 13/125, तो बताइए इसका जो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? तो नीचे देख लेते हैं, नीचे हमारे पास क्या बनता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 × 125 कितना होता है? 5⁻3। ठीक है, अब नीचे 5⁻3 आ गया, तो हमारे पास क्या कंडीशंस थी? 3। देखिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ 3 क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन, केस 1 2 ओनली, केस 2 5 ओनली, केस 3 2 एंड 5। ये 3 कंडीशन है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिर्फ 5 ओनली है, तो इसको 2 के साथ पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 13 × 2 की पावर 3, और इसको मैं होल लिख लेता हूँ 2 × 5 की पावर होल 3। ठीक है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये 13 × 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, मतलब 13 × 8, ये बन जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 होती है 1000। अब 104 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 0.104। ठीक है, तो ये देखिए डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है वो देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये हमारे पास 7/80। इस 80 को कैसे लिख सकते हैं हम? 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आपको मिलेगा 2 की पावर 4 × 5। अब देखिए हमारे पास केस था क्या, 2 अकेला होना चाहिए, 5 अकेला होना चाहिए, 2 और 5 साथ में होने चाहिए, तो इसमें 2 और 5 साथ में है, तो मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम? देखिए कमी कहाँ है, इसमें तो 4 हैं, 5 में सिर्फ 1 है, 3 और चाहिए, तो 2 की पावर 4 × 5, तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है ना, जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कट जाता है, इसलिए कभी भी आपको ऐसा दिखे कि यार ये ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आप उससे घबराइए मत। उसका मतलब ये होता है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है किसी भी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 × 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 की पावर 4 और 5 की कितनी हुई? 3 ये और एक और थी 4, तो 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, तो 7 × 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये 7 × 5 की पावर 3 होता है 875। 875 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.0875। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा एग्जांपल देखते हैं 14588 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें अगर, आपको मिलेगा 2 की पावर 2 × 7 × 521। सॉरी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं किया है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। 625 होता है 5 की पावर 4। अब ये देखिए केस हमारे पास क्या कहता है, 2 अकेला हो सकता है, 5 हो सकता है अकेला, या 2 और 5, तो यहाँ पे 5 अकेला है, मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा। तो कमी क्या है, हमें बेसिकली 2 और 5 का पेयर बनाना होता है, तो जितनी पावर 5 की उतनी पावर 2 की होनी चाहिए, तो उतनी ही पावर 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 2 × 7 × 521, 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। ठीक है, तो 4, 2 की पावर 4 यहाँ पे और 6 2 यहाँ पे, तो कितनी हो गई 2 की पावर 6 × 7 × 521 डिवाइडेड बाय 5 × 2 होल पावर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2333408 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
23.3408। ठीक है, तो देखिए डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो गया, डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस थ्योरम से हमें क्या, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। लेट एक्स बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। तो कोई एक रैशनल नंबर है एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, कोई भी है वो रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मतलब उसकी जो नीचे वाली टर्म है रैशनल नंबर की, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, इस फॉर्म का 2 की पावर n और 5 की पावर m। मतलब मैंने 3 केस बना दिया आपकी और इजी आपको समझने के लिए कि उसके नीचे में या तो 2 अकेला हो या तो 5 अकेला हो, पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, पावर को छोड़िए, और या तो 2 और 5 साथ में हो, कोई भी तीसरा नंबर आ जाएगा 2 और 5 के अलावा नीचे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम 1.6 थी। इसमें बस यही कि आपको ये देखना है कि यार कोई भी नंबर आप देखते ही बता सकते हैं कि यार ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें नीचे 2 अकेला आ रहा है, 5 अकेला आ रहा है, या 2 और 5 साथ में आ रहे हैं किसी भी तरीके से, ऐसे देखिए आपको दिया नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 80 दे रखा है तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हमें 8 दे रखा था उसका हमने ये निकाला, 125 दे रखा था तो उसका ये निकाला, 625 दे रखा था तो उसका ये निकाला। ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास कैसा आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर ऐसा आ जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होगा।